सांसद चिराग पासवान ने बिहार शिक्षक नियुक्ति में धांधली का लगाया आरोप। बिहार के दरभंगा लहेरियासराय में ऑल इंडिया पासवान एकता मंच की ओर से आयोजित पासवान स्वाभिमान सम्मेलन को संबोधित करते लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि आपके पास रुपया और पैरवी है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। कहा कि आपके पास अच्छी डिग्री है लेकिन पैसा और पैरवी नहीं है तो आपको बिहार में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही कहा कि जिन्हें अपना नाम नहीं लिखने आता है वे शिक्षक बन रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पीढ़ी को यह याद नहीं है कि नीतीश कुमार ने अंतिम बार कब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं वो बैकडोर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जैसे अभी शिक्षक की नियुक्ति बैकडोर से हो रही है। भाई जिस तरीके से धांधली इस नियुक्ति में हो रही है, दिस इज़ लाइक एन ओपन सीक्रेट। हर किसी को पता है कि कैसे बैकडोर एंट्री की जा रही है, कैसे बैकडोर चैनल किया जा रहा है। मेरे मुख्यमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने के वो सपने देख रहे हैं। ऐसे में डोमिसाइल नीति को हटाने का फैसला यकीनन उसी उद्देश्य के साथ किया गया है ताकि वो देश भर में दिखाएं कि देखिए बिहार में हमने इतने लाखों लोगों को देश भर के रोज़गार दिया। जो मुख्यमंत्री बिहार में बिहारियों को रोज़गार नहीं दे पा रहे, वो देश भर में रोज़गार का ड्रामा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने देश भर से इतने लोगों को रोज़गार देने का काम किया। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं संभवतः आगामी चुनाव को भी लेकर हैं। अब वो चुनाव खुद लड़ते हैं नहीं लड़ते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पीढ़ी को कम से कम ये याद नहीं है कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जैसे ये बैकडोर नियुक्तियां कराते हैं वैसे ही बैकडोर से ये मुख्यमंत्री बने। एमएलसी के माध्यम से ये बार बार आते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जाते हैं। आखिरी बार कब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, कब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कम से कम 2 दशक में तो किसी को याद नहीं। और आखिरी बार जो लड़े भी थे 2 जगह से लड़े थे, 1 जगह से हार गए थे। इस बात का डर भी इनको ज़रूर होगा। तो जो मुख्यमंत्री खुद कभी चुनाव ना लड़ते, ऐसे में वो जनता के दर्द को क्या समझेंगे। बट हाँ, आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि ये चर्चाओं में चल रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़ सकते हैं, संभवतः लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार से तो वो नहीं लड़ पाएंगे। बिहार में उनको पता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग नालंदा उनका अपना गृह जिले, उनको पता है कि वो वहाँ से भी अगर वो जाके चुनाव लड़ेंगे तब भी उनकी जमानत जब्त होगी। तो जो बिहार की जनता ने जिनको नकार दिया हो, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हो, वो विकल्प बाकी राज्यों में तलाश करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। क्या मानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हुई है, लेन देन हुआ। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेके, इस मुख्यमंत्री से ज़्यादा शायद ही किसी और ने करप्शन को टॉलरेट किया हो। भ्रष्टाचार इनकी नाक के नीचे होता है और ये आंख मूंद कर बैठते हैं। इनके अधिकारी, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री और हर विभाग में बैकडोर चैनल खुले हुए। अगर आपके पास पैरवी है, अगर आपके पास पहुंच है और अगर आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। पर अगर ये 3 चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप लाख काबिल हो। आप जाके देख लीजिए कैसे कैसे लोगों की भर्ती होती है। संभवतः कई तो उसमें से ऐसे हैं जिनको सिग्नेचर तक करना नहीं आता, उन लोगों को नियुक्त किया गया। अपने ही बेंचमार्क से बेहतर जिनके आए हुए हैं उन लोग को ये लोग नहीं ले रहे, और जिनके बिलो द मार्किंग उनके पॉइंट्स हैं उनको ये लोग एकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही हो रहा है। चिराग पासवान चाहता है कि बिहार में ही युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर रोजगार के अवसर मिले, बिहार के बच्चों के लिए यहीं पे अधिक से अधिक शैक्षिक संस्थान खुले, बुजुर्गों महिलाओं को इलाज के लिए दिल्ली मुंबई तक न जाना पड़े, जहाँ पे ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं बने। यही कसूर था हमारा। बिहार के किसानों के बारे में सोचना हमारा कसूर बन गया, मजदूरों के अधिकारों की बात करना हमारा कसूर बन गया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करना हमारा कसूर बन गया। और इस कसूर के लिए क्या क्या नहीं किया गया हमारे साथ। हमें हमारे ही परिवार से निकालकर बाहर करेंगे। पिता के जाने के बाद जब अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन्हीं लोगों ने हमको सड़क पर कर ये सोचकर कि भैया चिराग पासवान को परिवार से निकाल देंगे तो चिराग पासवान टूट जाएगा, पर आप लोगों के आशीर्वाद से नहीं टूटा। उसके बाद षड्यंत्र रचा
गया कि चिराग पासवान को उसी की पार्टी से, जिस पार्टी को आज से 23 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता ने अपने खून पसीने से सींचा, उसी पार्टी से, हमारी ही पार्टी से हमको निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा, पर नहीं टूटा चिराग। उसके बाद फिर षड्यंत्र रचा जाता है कि इसको इसके घर से निकालो। मेरी माँ, मेरी बूढ़ी नानी जो कि आज इस दुनिया में भी नहीं है, उनके साथ महज 3 घंटे के भीतर हमको सड़क पर फेंक दिया हमारे सामान के साथ, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा, पर तब भी नहीं टूटा चिराग पासवान। तो कि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है।